नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लैट्स पोर्टल के बारे में बताएंगे। लैट्स पोर्टल लिटिगेशन इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम है, जिसमें हम विभिन्न न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के मॉनिटरिंग एवं डेटा एंट्री का काम करेंगे। इसमें हमें साइन इन विद योर लैट्स अकाउंट, तो हमें लैट्स के अकाउंट यूजर आईडी दिए हुए हैं, उससे हमें यहाँ पर साइन इन होंगे। जैसे हम यहाँ पर लैट्स के जो हमें यूजर आईडी दिए हैं उससे साइन इन हो रहे हैं एंड कैप्चा कोड डाल रहे हैं। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है लैट्स सॉफ्टवेयर का। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें डैशबोर्ड दिख रहा है उसमें हम दो प्रकार से कार्य करेंगे। एक तो रिपोर्टिंग पर्पज के लिए, एक डेटा एंट्री या फीडिंग पर्पज के लिए। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग पर्पज के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स देखेंगी, जिसमें जो हमने डेटा एंटर किया है उसके बारे में देख सकते हैं। अभी यह खुल रहा है। यह हमें सबसे पहले जो हम पे इसमें दिख रहा है केस एंट्री स्टेटस। जितने भी हम इसमें लैट सॉफ्टवेयर में केस एंट्री करते हैं वो टुडे में या दिस वीक में या दिस मंथ में वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। हमने अभी तक टोटल 96 केस रजिस्टर्ड किए हैं और 48 केस हैं हमने जो अपडेट किए हैं। उसके दाईं ओर जो केसेस का जो ग्राफ दिखाया गया है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। ये 3 प्रकार के केसों में बांटा गया है। और सबसे पहले ऊपर ही यहाँ पर टॉकिंग पॉइंट्स पर क्लिक करते ही हमें एक रिपोर्ट दिखेगी। वो रिपोर्ट है जो हम किसी जो मेन जो हमें एग्जैक्ट रिपोर्ट निकालते हैं वो हमें यहाँ पर टॉकिंग पॉइंट्स में दिख जाएगी। इसमें हम टोटल केस रजिस्टर्ड हमारे 90 हैं जो कि पेंडिंग है। एंट्री नॉट एप्लीकेंट, इसमें 5 केस ऐसे हैं जिनमें एंट्री एप्लीकेंट की एंट्री नहीं हुई है। 5 केस ऐसे हैं जिसमें रेस्पोंडेंट की एंट्री नहीं हुई है एंड 9 केस ऐसे हैं जिनमें लोअर और 6 केस ऐसे हैं जिसमें ओआईसी की एंट्री नहीं हुई है। तो यह टॉकिंग पॉइंट्स रिपोर्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पर केस मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे और केस रजिस्ट्रेशन के लिए केस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। केस रजिस्ट्रेशन यह हमारा फॉर्मेट है जो केस रजिस्ट्रेशन हम करना है। यदि हमने पूर्व में कोई केस रजिस्टर्ड कर रखा है तो यहाँ पर उस केस नंबर से हम सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें कोई नया केस रजिस्ट्रेशन करना है तो हम यहाँ पर न्यू केस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यह न्यू केस रजिस्ट्रेशन पर फॉर्मेट खुलता है। एडमिन डिपार्टमेंट, जो जिस यूजर आईडी से हम लॉगिन हो रहे हैं तो वो एडमिन डिपार्टमेंट यहाँ पर शो होगा। जैसे हमारा डीएम साहब की आईडी से हमने लॉगिन किया है तो यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है। यूनिट नेम में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आएगा, ऑफिस नेम में डीएम करौली, एंड कोर्ट टाइप में जिस कोर्ट में हम केस रजिस्टर करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जोधपुर, हाई कोर्ट बेंच जयपुर, जिस भी कोर्ट में हम केस, जैसे कि हम हाई कोर्ट बेंच जयपुर में केस रजिस्टर करना चाहते हैं, कोर्ट प्लेस जयपुर, कोर्ट टाइप हाई कोर्ट बेंच जयपुर, एब्रीवेशन। अब इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशन, सिविल, अपील, जिस केस में जो रजिस्टर करना है हमें वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। केस ईयर में जिस ईयर में केस दर्ज हुआ है उस ईयर को हम यहाँ पर डालेंगे। उदाहरण के तौर पर 2000 ईयर डाला है हमने। यहाँ पर हम केस नंबर डालेंगे, जो केस नंबर मैनुअल डालना है वो केस नंबर डालेंगे। यहाँ पर फाइल नंबर डाल रहे हैं। अगला है कैटेगरी। कैटेगरी में 4 टाइप्स की कैटेगरी दी गई है, एब्रीविएशन, सिविल, कंटेम्प्ट और क्रिमिनल। जिसमें जो भी जो हमें कैटेगरी सूटेबल है वो कैटेगरी डालेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी, फॉर एग्जांपल हमने सिविल का चूज किया है, उसके बाद सिविल सब कैटेगरी में जो सिविल में आते हैं, कंज्यूमर रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड, जो भी हम यहाँ पर जो केस से रिलेटेड है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर, अगला है सब्जेक्ट मैटर, एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, ऑर्डर। जो भी हम यहाँ डालते हैं वो, जैसे हमने ऑर्डर डाल दिया तो ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। आगे हम सब मैटर में सब मैटर को क्लिक करते हुए यहाँ पर डाल सकते हैं गवर्नमेंट अप्लीएंट, रेस्पोंडेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट अप्लीएंट है, रेस्पोंडेंट है,
रेस्पोंडेंट है तो रेस्पोंडेंट पर डालेंगे, एप्लिएंट है तो एप्लिएंट डालेंगे। फाइनेंस ऑन स्टेक, यहाँ पर हम जो भी फाइनेंशियल वो है तो उसमें फाइनेंशियल राशि डाल देंगे यहाँ पर। प्रायोरिटी कोड, यदि केस ग्रीन कैटेगरी में आता है तो ग्रीन डालेंगे, ऑरेंज कैटेगरी में आता है तो ऑरेंज, और रेड कैटेगरी में आता है तो रेड पर क्लिक करेंगे। सब कैटेगरी में अदर देन रेड एंड ऑरेंज कैटेगरी। रजिस्ट्रेशन डेट डालेंगे, बेंच डालेंगे, यहाँ पे बेंच, सब बेंच या डबल बेंच, BACP नंबर डालेंगे, एंड मेन पार्टी या परफॉर्मर पार्टी उसमें से चूज करते हुए डालेंगे। एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ केस फॉर फिलिंग बाई डिपार्टमेंट बाई AAG, वो डेट डालेंगे, और डेट ऑफ फिलिंग केस इन कोड बाई AAG वो भी डेट यहाँ पर शो करेंगे। तो मार्क्स में हम दिमाग डाल सकते हैं और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हमें जो अगला जो परफॉर्मा है वो यहाँ पर हमें वहाँ पर खुल जाएगा। अब इसमें हम सेव करने के बाद हमें एक एप्लीकेंट की डिटेल पर डालनी पड़ेगी और रेस्पोंडेंट की डिटेल डालनी पड़ेगी। एप्लिकेंट्स की डिटेल डालने के लिए हम केस को सर्च करके हम उसमें एप्लीकेंट्स की और रेस्पोंडेंट की डिटेल डाल सकते हैं। जैसे हमें अभी हमने केस नंबर उदाहरण के तौर पर 2 सेव किया था तो हमें 2 सर्च कर सकते हैं। तो इसमें हम जैसे ये है एप्लिएंट, तो एप्लिएंट की डिटेल डाल सकते हैं इसमें। एप्लिएंट की डिटेल डालने के लिए उसमें नेम, एप्लिएंट का नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका डेजिग्नेशन एंड मोबाइल नंबर ये डालने हैं, एड्रेस और ईमेल आईडी यदि कोई हो तो वो डाल सकते हैं, और सेव बटन पर क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। यदि पूर्व में कोई हमने एप्लिकेंट डाल रखा है तो उसको भी हम यहाँ से उस केस नंबर सर्च करके उसको अपडेट भी कर सकते हैं, उसकी हम अपडेशन का कार्य भी कर सकते हैं। इसके बाद रेस्पोंडेंट फॉर्म को हमको फिल करना पड़ेगा। रेस्पोंडेंट के लिए हम सबसे पहले उस पर रेस्पोंडेंट पर संबंधित केस के रेस्पोंडेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने केस नंबर 2 सेव किया था तो उसके रेस्पोंडेंट को हम एंटर करेंगे। रेस्पोंडेंट के लाइक एप्लिएंट, हम जैसे एप्लिएंट में हमने डेटा एंट्री की थी उसका नेम, रेस्पोंडेंट्स का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ज़्यादातर केसों में रेस्पोंडेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रहता है तो स्टेट ऑफ राजस्थान बाई डिफॉल्ट आ जाएगा। उसका डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड ईमेल आईडी, और इसको सेव कर देंगे। तो यह तीनों जो हमारा परफॉर्मा है वो लाइट सॉफ्टवेयर का केस रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर बताए हैं। धन्यवाद।